छोटा सा बच्चा है, ये भी नारे लगा रहा है पकोड़े ले लो पकोड़े ले लो। इसके भविष्य का क्या हुआ? ये देखिए, ये तो सुनिए ना, अगर बच्चे ऐसा करेंगे। मोदी जी की पुलिस मोदी जी के खिलाफ में कितना बड़े जुमले की बात है। इसके पढ़ने के खेलने के दिन है और ये बेचारा पकोड़े बेच गया, तो समझ लिए भारत कितना खुशहाल, कितना बाहुबली हाथों में चला गया। मैं समझता हूँ भारत की दुर्गति कर रहे हैं लोग। बच्चा को क्वालिफिकेशन करने के बाद भी अगर हमको पकौड़े बेचना चाहते हो आप, कि हम लोग पकौड़े बेचे तो बेच रहे हैं भैया, बेच रहे हैं, जो आप चाहते हो वो कर रहे हैं। ये जो पीएचडी पकौड़े वाली ने यहाँ पे जो ये ठेला लगाया है, तो क्या वजह रही होगी जो इन्होंने यहाँ पे आज पकौड़े तल रही है पीएचडी करके? आपके सवाल में ही जवाब है, पीएचडी पकौड़े वाली। तो समझ लीजिए पीएचडी वाले क्या क्या करेंगे, पकौड़े तलेंगे, मजदूरी करेंगे, नौकरी को तरसेंगे, पढ़ लिखने क्या फायदा। मैं समझता हूँ ये छोटा सा बच्चा है, ये भी नारे लगा रहा है पकौड़े ले लो पकौड़े ले लो। इसके भविष्य का क्या हुआ? ये देखिए, ये तो सुनिए ना, अगर बच्चे ऐसा करेंगे, क्योंकि आपने देखा आजकल एडवर्टाइज में बच्चे ही कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी, बच्चों को यूज करा जा रहा है। इसके पढ़ने के खेलने के दिन है और ये बेचारा पकौड़े बेच गया, तो समझ लिए भारत कितना खुशहाल, कितना बाहुबली हाथों में चला गया। मैं समझता हूँ भारत की दुर्गति कर रहे हैं लोग। जितनी जल्दी देश की जनता इस बात को समझ जाए, ये किसी की कोई गारंटी नहीं है। मोदी की गारंटी थी, जितनी गारंटी थी कि अब पेट्रोल डीजल सस्ता करूंगा, अच्छे दिलाऊंगा, हवाई चप्पल को जहाज में घुमाऊंगा, गारंटी तो थी। ये राहुल गांधी गारंटी थोड़ी, मोदी गारंटी थी। कहीं ना कहीं अब कहते हैं गारंटी की गारंटी। सोच लिए देश किस दिशा में जा रहा है। कहने के मैं समझता हूँ ऐसे बच्चों का जो भविष्य ही खराब होने जा रही है सरकार के होते हुए, जो आदमी पकोड़े के नारे लगा रहा बच्चा, आगे चल के क्या करेगा? सवाल तो इस बात पे होना चाहिए। ऐसा क्या दुर्भाग्य रहा जो आपको आज प्रदर्शन करना पड़ा पकोड़े वाले? ये प्रदर्शन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ये एक ऐसा ये तो दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि हमारी यूनिवर्सिटी की प्रेस्टीज कॉलेज की प्रिंसिपल यहाँ आके पहले तो वो प्रोटेस्ट में बैठती है, अपनी सोशल जस्टिस की मांगती है कि भाई मुझे सोशल जस्टिस चाहिए। तुम जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करके जो एक कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनको निकाला है इनडायरेक्टली कोविड पेंडेमिक के टाइम में, जब अडॉक टीचर्स को निकालना मना था। आप अडॉक को तभी निकाल सकते थे जब आप परमानेंट फैकल्टी को लाओ, तो परमानेंट फैकल्टी नहीं आई, अडॉक रिक्रूट किया गया वापस। और कौन रिक्रूट किया गया? आरएसएस के वाले लोग। अब वो जब प्रोटेस्ट में बैठी तो आप उसका प्रोटेस्ट भी नहीं लगने दे रहे हो, तो एट लास्ट में ऑप्शन क्या बचता है? हम लोग कहाँ जाएंगे? अब मोदी जी ने तो जुमले में बोल दी होगी ये बात कि भाई तुम पकौड़े बेचो, हो जाएगी चीजें तुम्हारी, बट हम लोग ने उसको रियलिटी में उतारा है ना, हम लोग ग्राउंड लेवल में उतारा है, उसको देख रहे हैं हम लोग कि हाँ, बच्चा को क्वालिफिकेशन करने के बाद भी अगर हमको पकौड़े बेचना चाहते हो आप, कि हम लोग पकौड़े बेचे तो बेच रहे हैं भैया, बेच रहे हैं, जो आप चाहते हो वो कर रहे हैं। हाँ, और रही बात वो पाइप की गैस की कि नाली से गैस निकल रहा है, सर हमारे से तो नहीं हो रहा है, हमने ट्राई कर लिया। आपसे निवेदन है आप आगे ट्राई करें, क्योंकि हो सकता है ऐसी क्वालिफिकेशंस आपके पास जरूर होंगी, क्योंकि ऐसे जुमले आपने ही हम लोगों को बताया, हमसे तो नहीं हुआ। रोजगार पकोड़ा तलना रोजगार बताया मोदी जी ने, अब आप वो काम करें तो अब एफआईआर भी करवा रहे हैं आप देखिए, मतलब मोदी जी की पुलिस मोदी जी के खिलाफ में कितना बड़े जुमले की बात है ये। मोदी जी जो एक तरफ ये बोलते हैं कि आप पकोड़े बेचो, वो आपका रोजगार है, जब ऐसी प्रोफेसर आके पकोड़े बेचती है तो उन्हीं की पुलिस हम लोगों को डिटेन करके लेके जाती है। तो मोदी जी आपकी पुलिस आपकी भी बात नहीं मान रही है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप डेज के आसपास होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है आपको जस्टिस मिल पाएगा इस प्लेटफॉर्म से? देखिए, हम लोगों का मेन मोटिव ये था यहाँ पे कहीं भी जाने का। हम लोग ऑपोजिशन के पास में इसलिए जा रहे थे क्योंकि वी वांट जस्टिस। हम लोग चाह रहे थे कि कौन जस्टिस की बात कर रहा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हमारे जस्टिस की बात कर रही है, तो हम लोग ने स्टार्टिंग यहाँ से की है। एंड आई एम सो ग्लैड दैट हम लोगों के जो पेरेंट्स बोलते थे ना कि हम लोगों को हर चीज कांग्रेस की में ही मिली है, क्योंकि पावर में वही रही है। अगर आज आईआईटी एम्स वगैरह जितनी भी चीजें बन रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी इन विच वी आर स्टडिंग राइट नाउ, वो भी जो बनी है वो भी कांग्रेस के दौर पे बनी है। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने अच्छे से हम लोगों को अंदर बुलाया जाएगा। वी वर एक्सपेक्टिंग कि बाहर रख के हम लोगों को पकौड़े तलवाए जाएंगे और हम लोग वो आएंगे, खाएंगे और चले जाएंगे। बट इतने अच्छी तरीके से उन्होंने हम लोगों को वेलकम किया दैट कि आप आइए, वुमेन से आप बाहर नहीं खड़े हो सकती। सो वी आर हैविंग फेथ कि एटलीस्ट कोई नहीं तो इतनी बड़ी ऑपोजिशन पार्टी जो आज के टाइम में बहुत बड़ा फेस है, वो आके हम लोगों को एक्सेप्ट कर रहा है इन सबके बीच में कि हाँ आप आओ, हम लोग आपके सोशल जस्टिस की बात को मानेंगे। आप मोदी जी के आवाज के बाहर जाके पकौड़े बेचना चाहेंगे? अब मोदी जी मुझे तो नहीं लगता वो मानेंगे। अभी हम लोग वैसे जाने वाले हैं, सो कॉल उन्होंने बोला ये रोजगार है, एक बार उन्हें भी तो खिलाइए अपने पकोड़े। मोदी जी मैं
आपके आपके चैनल से बताना चाहूंगी, मोदी जी अगर आप ये सुन रहे हो, हमने आपसे बहुत गुहार लगाई है, यूनिवर्सिटी के बाहर से गुहार लगाई है। अगर एट लास्ट में आप ये चाहते हैं कि आपके पास आने के बाद भी हम आपके पास आके हमको गुहार लगानी पड़े, तो उस चीज के लिए हम लोग तैयार है, हम आएंगे। क्या आप हमसे ये वादा करते हैं कि आप हम लोग को सोशल जस्टिस देंगे? क्या आप वादा करते हैं कि जो प्रिंसिपल वो बैठी है वहाँ पे दौलत राम कॉलेज में, आप उसको सस्पेंड करेंगे? जो रजिस्ट्रार वहाँ पे बैठा है जिसके खिलाफ में चार्जशीट जमा है, आप उसको गिरफ्तार करेंगे? मुझे आप जवाब दें, हम लोग आपके जवाब का ही वेट कर रहे हैं। आप पोजीशन में है, ऑपोजिशन पोजीशन में नहीं है, जो करेंगे आप करेंगे। वी वांट योर सपोर्ट। आप आके दिल्ली पुलिस को सिर्फ ये बोल रहे हो कि आओ डिटेन करो, हम लोगों को डिटेन करके आप लोगों को क्या मिलेगा? हम लोग देश की बात कर रहे हैं यार, हम लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम डेमोक्रेसी बचाने की बात कर रहे हैं। सारी डेमोक्रेसी की पिलर्स आपने उखाड़ के फेंक दिए हैं। जो बचा कुछ जुडिशरी था, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जुडिशरी जो बचा कुछ था, जिसका हाईकोर्ट का हमारे पास में ऑर्डर आया था कि जो वहाँ पे बैठी हुई प्रोफेसर है वो सिर्फ बैठी रहेगी, उसको आना चाहिए था ये कंप्लेन लेके कि उसको आप पीसफुली बैठने नहीं दे रहे हो। बट अनफॉर्चुनेटली दिल्ली पुलिस ही उनके पास जाती है कि ये बाहर से लोगों को बुला रही है, ये प्रोटेस्ट कर रही है, सो आप इसको करने मत दो, आप कोर्ट बोलेगा तब ये नहीं बैठेगी। एंड सो आई एम सो ग्लैड कि कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये जो कंप्लेन आपने की थी, ये डॉक्टर रितु को लेके आनी चाहिए थी कि उसके पीसफुल प्रोटेस्ट को आपने उखाड़ के फेंका। कोर्ट ने ये बोला जो प्रोटेस्ट वहां पे लगा है वो वैसे ही लगा रहेगा, आप उनका पूरा टेंट ला के दो। उन लोगों की अब सोच ये देखिए कि एट लास्ट वो आते हैं और उसके बाद में हम फिर से हम लोगों को डिटेन करके लेके जाते हैं, वो कोर्ट की भी उल्लंघना करते हैं। अच्छा मैम, मोदी जी भी पहले चाय बेचते थे, अगर आपके यहाँ वैकेंसी निकलती है तो आप उन्हें इंटर्न पे रखना पसंद करेंगी? वैसे मैं अगर ये बात बता दूं, अगर मोदी जी चाय बेच के पीएम बन जाते हैं तो हमारे डॉक्टर रितु तो इतनी क्वालिफाइड है, उनको एटलीस्ट आई वांट टू सी हर एज एन एजुकेशन मिनिस्टर, क्योंकि हमारे यहाँ की एजुकेशन तो आपने बर्बाद कर दिया, कम से कम वो आके संभाल लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। महिला दिवस, और आप देख रहे हैं पीएचडी पकोड़े वाली आप पकोड़े तल रही हैं, आप देख रहे हैं इस देश का कैसे दुर्भाग्य है, इन महिलाओं के ऊपर कैसे अत्याचार हो रहा है। इन्होंने प्रदर्शन करने की कोशिश करी तो प्रदर्शन से इनको वहाँ पे एफआईआर दर्ज कर दिया, पकोड़े लगा रही है तो वो भी हटा के इनको एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस देश की क्या हालत है। मोदी जी के राज में ये हो रहा है तो आप सोच ही सकते हैं।